Yes, hello everyone, Hitesh here and today we're gonna talk about the latest released web series called Iron Heart जो कि हाल ही में Jio Plus Hotstar पर रिलीज हो गई है। बट अनफॉर्चुनेटली इसके सिर्फ अभी इस वक्त 3 ही एपिसोड्स अवेलेबल हैं, तो हम हर वीक जैसे ही फ्रेशली एपिसोड्स रिलीज होते जाएंगे आपके लिए लाते जाएंगे। और पर्सनली कहूँ तो मार्वल की काफी टाइम के बाद में एक अच्छी VFX और ग्राफिक्स लोडेड कोई शानदार स्टोरी लाइन हम व्यूअर्स के सामने आई है, जहाँ पर है अ लॉट ऑफ टेक्नोलॉजी, काफी सारे मूवीज के रेफरेंसेस और इसी के साथ भरपूर आयरन मैन गिरी, क्योंकि हम तो है आयरन मैन के दीवाने। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए डायरेक्टली आते हैं इस कहानी की मेन स्टोरी लाइन की तरफ, जिसकी शुरुआत में हमें इस कहानी की वन ऑफ द लीड कैरेक्टर कॉल्ड रीरी विलियम्स दिखाई जाती है, जो कि अपनी बेस्ट फ्रेंड नेटली के साथ बैठ करके ये बातें कर रही थी कि अगर ज्यादा पैसा आ जाएगा या फिर अगर एवेंजर्स से मिलने का मौका मिलेगा तो क्या करेंगे। जहाँ पर नेटली बताती है कि काश मुझे थॉर मिल जाए, वो भी अपने हथौड़े के साथ, तो मजा ही आ जाए। मगर उनकी ये क्लिप उनकी लाइफ की लास्ट क्लिप होने वाली थी, क्योंकि उसके बाद नेटली जान से मर गई थी। उसके बाद में सीन 4 साल बाद शिफ्ट होता है, जहां पर हम देख पाते हैं कि MIT की टॉपर रीरी विलियम्स, जो कि आयरन मैन को अपना आइडियल समझा करती थी, स्कॉलरशिप के पैसों से वो अपनी स्टडीज तो पूरा किया ही करती थी, मगर इसी के साथ अपना एक परफेक्ट आयरन सूट बनाने के लिए इलीगल काम भी किया करती थी, जैसे कि लोगों के होमवर्क्स पूरे करना, उन्हें कुछ नए नए गैजेट्स बना करके देना, किसी के लिए किसी दूसरी चीज की चोरी करवाना, या फिर कुछ वेबसाइट्स या फिर इलीगल हैकिंग वगैरह करना। इन सारी चीजों में रीरी का हाथ बहुत तेज था, उसे कोई हरा नहीं सकता था। मगर उसका एक सपना जरूर था, वो चाहती थी कि वो एक ऐसा सूट बनाए जो कि इंसानों के लिए बहुत ज्यादा कामगार हो, जैसे कि फायर फाइटर को आग में न झुलसना पड़े, एक पायलट को आसमान में न मौत मरना पड़े, एक डॉक्टर काफी एफिशिएंसी के साथ में इलाज कर पाए, तो क्यों न एक ऐसा रोबोट हो। लेकिन उसने अभी तक इस काम में कामयाबी हासिल नहीं करी थी, और इन्हीं चीजों को लेकर के आज MIT के प्रोफेसर्स उसे अपने सामने लेकर के बैठ जाते हैं और कहते हैं कि रीरी विलियम्स, बहुत हुआ तुम्हारा नाटक, अब तुम्हारी मनमानी और नहीं चलेगी, क्योंकि जितना टाइम हमें तुम्हें देना था हम ऑलरेडी दे चुके हैं। नॉर्मली 4 साल किसी स्टूडेंट के लिए बहुत ज्यादा होते हैं, जहाँ पर रीरी अपना ज्ञान बखेरना शुरू करती है कि अगर मैं इस पढ़ाई को पूरा कर भी लूंगी तो मुझे फ्यूचर में क्या मिल जाएगा, एक अच्छी सी जॉब, एक छोटी सी जगह पर एक छोटा सा घर, क्या होगा मेरे उन बड़े सपनों का, क्या मैं वो सब पालूंगी जो मैं मन में चाहती हूँ। आपको कम से कम मुझे 1 साल तो और देना ही चाहिए। मगर जूरी मेंबर्स डिसाइड कर चुके थे कि रीरी विलियम्स को अब और एक्स्ट्रा पैसे या फिर स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी यहाँ MIT में, और उसका इसी वक्त यहाँ से निकल जाना बेहतर रहेगा। इन सब चीजों को सुनकर के रीरी को थोड़ा गुस्सा तो आता है, लेकिन वो अपना सामान पैक करने की बजाय वहाँ पड़ा अपना रोबोट पैक कर लेती है, और वो एक ऐसा तगड़ा आयरन सूट था जो कि रीरी के कमांड्स पर चालू हो जाता है, और वो भी आयरन मैन की तरह वहां से फुर हो जाती है। और सच कहूँ तो मार्वल में लोकी सीरीज के बाद में और या फिर वांडा विजन के बाद में जितनी भी चुंतरू फुंतरू सीरीज आई, मेरा उसमें दिल नहीं लगा। वो तो आपकी डिमांड थी जो कि मुझे फुलफिल करनी थी, तो इसलिए मैं लाता रहता था, बट लिटरली आई लाइक दिस सीरीज। यहाँ आसमान की ऊंचाइयों में रीरी अपने खास AI असिस्टेंट कॉल्ड ट्रेवर को कहती है कि मेरी लोकेशन यहाँ टेक्सास से सीधा शिकागो इलिनॉय में शिफ्ट कर दो, मुझे मेरे घर जाना है, यहाँ पर रुकना नहीं है। और ये तेज फर्राटेदार आयरन सूट उसे कुछ ही मिनटों के अंदर सीधा इलिनॉय पहुंचा डालता है, लेकिन रास्ते में AI काम करना बंद कर देता है। ऑलमोस्ट 90% सूट टूट चुका था। मीनवाइल हम एक चोरों की टुकड़ी को देख पाते हैं। इसके अंदर टोटल 6 चोर होते हैं, जिनका मेन लीडर था पार्कर, जो कि हुड के नाम से भी जाना जाता है, उसका कजन भाई जॉन, स्लग, ब्लड सिबलिंग, क्लाउन, रोज, और इसी के साथ स्टुअर्ट, जो कि अपना नाम रैम्पेज बताता है। इनका काम था कुछ ऐसी इलीगल चोरियां करना जो कि छोटे मोटे चोरों की बस की बात नहीं थी। हालांकि इन लोगों की प्लानिंग तो काफी ज्यादा फुल प्रूफ थी, मगर एक छोटी सी गलती की वजह से वहां का अलार्म एक्टिवेट हो जाता है और गार्ड्स इनकी चटनी बनाना शुरू कर देते हैं। वो समझ गए थे कि स्टुअर्ट अब हमारे नेक्स्ट मिशन में काम नहीं आ पाएगा, उसे हमें किसी और अच्छे टेक्नोलॉजी वाले पर्सन के साथ चेंज करना पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ रीरी अपने खराब सूट और खराब AI असिस्टेंस की वजह से सीधा जमीन पर गिर पड़ती है, और इस जगह का नाम ही था आयरन हार्ट, जो कि अनफॉर्चुनेटली हमारी सीरीज का नाम भी है। अब यहाँ पर अपने टूटे सूट को ले जाते हुए एक छोटा सा बच्चा उसे देख लेता है और कहता है कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। वैसे मेरा नाम लैंडन है और यहाँ पर मैं जूस बेचने का काम करता हूँ। वैसे तुम्हारे घर तक तुम्हारी हेल्प करने के लिए $20 हुए। वैसे भी महंगाई का जमाना इतना ज्यादा है कि कम खर्चे में काम नहीं चलता। उस छुटकू को $20 दे देने के बाद में रीरी सीधा अपने घर पहुंचती है, जहाँ पर उसकी मुलाकात उसकी मॉम रोनी और इसी के साथ उनकी फ्रेंड से भी होती है। ये फ्रेंड्स काफी ज्यादा रोनी को मैनिपुलेट किया करती थी और यही बोला करती थी कि तुम्हें तुम्हारी पुरानी यादों से मुक्ति ले लेनी चाहिए, और तुम्हारी बेटी रीरी, जो कि कभी तुम्हारी बात नहीं मानती, वो हमेशा तुम्हारा नुकसान ही करवाएगी। क्योंकि इस बीच तक कॉलेज से फोन आ चुका था रोनी को कि तुम्हारी बेटी रीरी MIT का एक प्रोजेक्ट लेकर के भाग गई है। वहीं रात को हम एक और नए कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस होते हैं। इस कैरेक्टर का नाम होता है जेवियर, जो कि कभी नेटली का
बॉयफ्रेंड हुआ करता था। उसे नेटली से बहुत प्यार था और बातों ही बातों में हम व्यूअर्स को पता चलता है कि एक बार रीरी के फादर गैरी के गैराज में कुछ गुंडे घुस आए। उन्होंने वहां पर अंधाधुंध फायरिंग करी जिसके अंदर नेटली और इसी के साथ गैरी दोनों जान से मारे गए। इन दोनों ने ही अपने दो खास लोगों को खो दिया था। इसी वजह से ये दोनों ही आपस में काफी दुखी थे। इस वक्त जेवियर रीरी के लिए एक खास टेप बना करके लाया था और उसने गैरी के गैराज के पास में गैरी और नेटली की एक बहुत अच्छी फोटो भी बनाई थी। उस फोटो को देख करके रीरी अपनी पुरानी यादों में चली जाती है और गैरी को बाय बोल करके सीधा अपने घर के लिए निकल जाती है। मगर उसे अभी अपने टूटे हुए आयरन मैन सूट पर काम करना था। उसके लिए उसे कुछ पार्ट्स की जरूरत थी, इसलिए नेक्स्ट मॉर्निंग वो सीधा जेवियर के साथ निकल पड़ती है एक गैराज में। लेकिन काफी सारे सामान खरीद लेने के बावजूद अब उसके पास पैसे नहीं थे चुकाने के लिए और जो बाबूजी दुकान पर बैठे थे वो तो सिर्फ पैसे की भाषा बोलते थे कि तभी वहां पर जॉन पहुंच जाता है और कहता है कि अगर इस कबाड़ का पेमेंट अगर मैं बड़े नोटों में दूं तो कैसा रहेगा। बाबूजी को तो वैसे भी सिर्फ पैसों से मतलब था। जहां पर रीरी जॉन से पूछती है कि इस मेहरबानी की वजह जान सकती हूँ, जहां पर जॉन का कहना था कि तुम यहाँ पर इन चूतियों के साथ रह करके अपना टैलेंट वेस्ट कर रही हो। मैं तो चाहता हूँ कि तुम हमारी टीम ज्वाइन कर लो जहाँ पर तुम्हारी असली रेस्पेक्ट होगी। जो तुम सोचती हो, जो तुम्हारा विजन है, जो तुम करना चाहती हो और जो तुम पाना चाहती हो, हम सभी उसमें तुम्हारी मदद करेंगे। ये मेरा कार्ड दो और नेक्स्ट मॉर्निंग सुबह 10 बजे पहुंच जाना सीधा जायका कैफे की रसोई में एक लिफ्ट के पास जो कि तुम्हें सेकंड फ्लोर तक पहुंचा देगी। यहाँ नेक्स्ट डे पहुंचने के बाद में जब वो सेकंड फ्लोर के लिए लिफ्ट में एंट्री करती है कि तभी रास्ते में लिफ्ट खराब हो जाती है। वहाँ की और छानबीन करने पर रीरी को एक छोटा सा टाइम स्टैम्प दिखाई पड़ता है जिसके अंदर 3 मिनट की टाइमिंग थी और एक धुआं सा फैल जाता है कि अगर इन 3 मिनटों में वो यहाँ से निकल नहीं पाई तो बिना ऑक्सीजन के मारी जा सकती है। रीरी अपना शातिर दिमाग लगाती है, लेकिन ये सारी प्लानिंग तो ऑलरेडी इस चोर ग्रुप की थी जो कि ऊपर से बैठकर सीसीटीवी के अंदर रीरी को देख रहे थे कि आखिर वो कौन सा आइडिया चूज करेगी। मगर रीरी उनकी सोच से ज्यादा तेज थी। ये लोग तो उसे 3 मिनट में निकलने के बारे में सोच रहे थे, मगर रीरी ने सिर्फ 1 मिनट में ही उस लिफ्ट का दरवाजा खोल दिया और वहां से अंदर आ गई। जिसके बाद उसकी मुलाकात हुड से होती है। हुड कहता है कि मैं हूँ इस टीम का लीडर जो कि इस पूरी गैंग को चलाता है। रीरी यहाँ पर तुम्हारा स्वागत है। रीरी समझ गई थी कि ये लोग जरूर कुछ न कुछ तिकड़मबाज लोग हैं जो कि गलत काम करते हैं। मगर हुड उसे अकेले में समझाता है कि देखो, तुम्हें तुम्हारा सूट बनाने के लिए पैसे चाहिए और मुझे तुम्हारे सूट की अभी फिलहाल जरूरत है। मैं चाहता हूँ कि तुम सिर्फ 3 मिशन हमारे साथ करो, उसके बदले में तुम्हें इतना पैसा दूंगा कि तुम एक नहीं ऐसे 10 सूट बना पाओगी। इस बात पर रीरी मान जाती है और ये लोग अपने नेक्स्ट मिशन के लिए तैयार हो जाते हैं। मगर वो नेक्स्ट मिशन अगले दिन ही शुरू होने वाला था, इसलिए रीरी रात भर बैठकर अपने सूट पर काम करने लगती है। इसी रात वो जेवियर के द्वारा दिए गए टेप रिकॉर्डर को सुनने लगती है। उसके अंदर उसने अपने फेवरेट गानों की लिस्ट बना रखी थी। इसी के साथ साथ उन गानों में उसे अपने फादर गैरी और अपनी बेस्ट फ्रेंड नेटली की आवाजें सुनाई पड़ती है। उसके दिमाग में वो पूरा मंजर अगेन घूम जाता है जहाँ पर उसके फादर अपनी कार पर काम कर रहे थे और रीरी बता रही थी कि आपके पिस्टन सस्पेंशन के अंदर 303 की 38 डिग्री पर ले जाने पर आपको सिर्फ उसे 20 डिग्री गर्म करना है तो आपकी मशीन रेडी हो जाएगी। जब पुराने इंजन से काम चल सकता है तो नया इंजन बनाने की क्या जरूरत। जहाँ पर गैरी का कहना था कि मैं इसीलिए नहीं बना रहा कि इसकी जरूरत है, मैं इसीलिए बना रहा हूँ क्योंकि मैं बना सकता हूँ। और यही डायलॉग आपको आगे इस पूरी सीरीज में कंटिन्यू होता हुआ दिखाई पड़ेगा। और अब देखते ही देखते रात हो जाती है। रीरी अपने काम में इतना ज्यादा मशगूल हो गई थी और अपने नए एआई असिस्टेंट्स पर काम कर रही थी तो उसने उसे अपने दिमाग से ही जोड़ डाला। अब जहाँ एक तरफ उसका सूट चार्ज हो रहा था, वहीं दूसरी तरफ हम पार्कर को देख पाते हैं जो कि अपने हुड को एक बहुत ही गर्म जगह पर रखा करता था और अपनी बॉडी पर काफी सारे टैटूज बना लेने के बाद में सीधा हुड के पास जाता है और उसे घूर कर देखने लगता है मानो जैसे वो हुड उसे कुछ शक्तियां दे रहा हो। हुड को वैसे हम क्लॉक भी समझ सकते हैं, जादुई चोगा भी समझ सकते हैं, मगर उसमें पावर्स क्या हैं वो तो आपको आगे ही पता चलेंगी। मीनवाइल हम देख पाते हैं कि रात भर सूट तो चार्ज हो जाता है, लेकिन नेक्स्ट मॉर्निंग जो रीरी के सामने आता है वो थी उसकी बेस्ट फ्रेंड नेटली का एआई, जिसे देखकर वो पूरी तरीके से शॉक हो जाती है। और इसी तगड़े सस्पेंस के साथ ही बेहतरीन एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। इसका नेक्स्ट एपिसोड हम जल्द ही लेकर के आएंगे। सो तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड स्टे सेफ एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में।